आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। देखिए, दो प्रकार का ऐसे सेल के बारे में पहले भी जिक्र किए थे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी देकर केमिकल रिएक्शन कराते हैं, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी में, नहीं। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जस्ट उल्टा होगा। इसमें मतलब केमिकल रिएक्शन कराकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कहता है, कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या बात, एक ऐसी सेल है, एक इस प्रकार का सेल है जिसमें केमिकल रिएक्शन कराकर, रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। समझ रहे हैं? जिसमें केमिकल रिएक्शन कराकर इलेक्ट्रिसिटी क्या कहते हैं, आपका उत्पन्न किया जाता है, उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो प्रकार का एनोड लेते हैं, दो प्रकार का इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड होता है, क्या होता है, कैथोड होता है। वो सब का फिगर डिस्कस करते हैं। जैसे कि देखिएगा, हम यहाँ पर बना रहे हैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें दो बर्तन ले रहे हैं, एक बर्तन इधर रहेगा और एक बर्तन इधर रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक में एक ही था, नहीं था। और इसमें एक इलेक्ट्रोड को यहाँ पर डुबाया हुआ रहेगा, एक इलेक्ट्रोड इसमें है, एक इलेक्ट्रोड इसमें है, ठीक है। और जिसका सॉल्यूशन रहा, जिसका इलेक्ट्रोड रहेगा उसी का इलेक्ट्रोलाइट भी लेते हैं। इसमें ZnSO4 है ना, क्या खुला हुआ है, ZnSO4। ZnSO4 का एक सॉल्यूशन है जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघटक। हिंदी में इसको बोलेगा विद्युत अपघटक। ये ZnSO4 है। और ZnSO4 पर एक और आसान तरीका लिखने का, इसको आप लिख सकते हैं Zn2+, एक्वा कर। Z1 क्या होगा, 2+। एक ही चीज है, आप ये लिखिए या तो ये लिखिए, या केवल Zn2+ भी करें तो चलेगा। एक्वा का मतलब बिलियन होगा, एक्वा का मतलब क्या हो गया, बिलियन, जलीय बिलियन, एक्वा सॉल्यूशन। तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो इसमें जब पानी एक तरह से देखा जाए, लिक्विड जो है वो क्या है, ZnSO4। और ये इलेक्ट्रोड जो है जिंक का है। इलेक्ट्रोड किसका है, जिंक का है। इसको बोलते हैं एनोड कहते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड। इसको एनोड बोलिएगा, एनोड। और ये जिंक का बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर जो ले रहे हैं कॉपर का ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कॉपर का। अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा CuSO4, क्या रहेगा, CuSO4। या तो इसका दूसरा तरीका से क्या लिखिएगा, Cu2+ और एक को लगाइए, Cu2+, CuSO4 लिखिए, या तो Cu2+ करके क्या लगाइए, एक को लगाइए, कॉपर सल्फेट। ये भी विद्युत अपघटक है। और ये किसका है, ये कॉपर का है। ये क्या है, कॉपर का। इसको कैथोड बोलिएगा। इधर वाला क्या बोलते हैं, कैथोड। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें क्या होगा, दो प्रकार का होगा बीकर। इधर जो लगा है एनोड, इधर इलेक्ट्रोड वाला क्या होगा, कैथोड हो गया। इसके बाद यहाँ से इसको कनेक्ट कीजिए वायर से। अब वायर से कनेक्ट किया तो इसमें करंट उत्पन्न होगा, करंट इसको देंगे नहीं, करंट क्या होगा, उत्पन्न होगा। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए स्विच है, ये स्विच है, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिए। तो जैसे करंट पास करेगा वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। इसके बाद एक तो कनेक्शन ये हुआ, दूसरा कनेक्शन हम करते हैं इसमें साल्ट ब्रिज से। यहाँ पर क्या लगेगा, साल्ट ब्रिज। इस प्रकार से रहेगा साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज के बारे में बताएंगे, इसको साल्ट ब्रिज बोलते हैं। ये लगा हुआ है, इसको क्या बोलेगा, साल्ट ब्रिज है ना। साल्ट ब्रिज, हिंदी में इसको लवण सेतु क्या बोलते हैं, लवण सेतु। लवण सेतु लवण सेतु। सेतु माने पुल होता है, तो लवण वाला पुल है ना, ऐटा पत्थर पुल नहीं, इसका है लवण सेतु, ठीक है। इधर एक रिएक्शन होता है, उधर भी रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होगा ना, दोनों के बीच में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। तो इसमें भी केमिकल रिएक्शन होगा और क्या होगा, इसमें भी केमिकल रिएक्शन होगा। लेकिन इसमें जो केमिकल रिएक्शन होगा उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, इधर ऑक्सीडेशन होता है, इधर क्या होता है,
ऑक्सीडेशन, जिसको हिंदी में ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकरण। इधर भी केमिकल रिएक्शन होगा, लेकिन इधर क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में अवकरण। अब आगे बताएंगे ऑक्सीडेशन, अवकरण, रिडक्शन क्या होता है, ऐसे पढ़ेंगे 10th क्लास में। जिसमें पॉजिटिव आयंस बनता है ऑक्सीडेशन होगा, जिसमें पॉजिटिव आयंस बढ़ेगा यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन जुटेगा वो क्या होगा, रिडक्शन होता है। ठीक है, अब इतना पूरे को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इतना जो बना हुआ फिगर सबको क्या बोलेगा, एक साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसमें कुछ पार्ट हो गया, जैसे कि ये जो अंदर में जो सोल्यूशन है, लिक्विड है, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेगा। ये जो लंबा डंडा जो छड़ रखा हुआ उसको इलेक्ट्रोड कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। ये जो ऐसे लगा हुआ पुल नियर तो साल्ट रिंच कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साल्ट रिंच। ये सब वायर कनेक्ट है, ये वोल्टमीटर है, ये क्या है, वोल्टमीटर है। अब इलेक्ट्रोड इधर वाला डंडा एनोड, इधर वाला डंडा कैथोड, यानी इधर वाला इलेक्ट्रोड को एनोड, इधर वाला इलेक्ट्रोड को क्या बोलेगा, कैथोड बोलेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इतना वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं हाफ सेल। क्या बोलेगा, हाफ सेल। इधर वाला जो भाग हो गया, इतना इतना वाला भाग, यहाँ से यहाँ तक वो क्या कहलाएगा, हाफ सेल, मतलब अर्ध सेल। हिंदी में क्या बोलेगा, अर्ध सेल, यानी हाफ सेल। हाफे है ना, आधा है ना, आधा होने तो आधा मतलब हाफ। इधर भी क्या होगा, इधर वाला भी भाग जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, ये भी हाफ सेल। तो इतना वाला भाग हाफ सेल, इधर का पार्ट हाफ सेल। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो जाएगा। दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब इसमें केमिकल रिएक्शन होगा, सुन लीजिए पहले कहानी इसका। जब इसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन बोले तो इसका रिएक्शन ऐसा होता है जिंक का। देखिए जेडीएन जो है ना, जेडीएन जो है ये होगा Zn2+ और क्या होगा 2e, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया, दो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकल रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो यहाँ से ये जिंक दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, दो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, छोड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन बिलियन में नहीं जाएगा, बिलियन में आयन चलता है। सोल्यूशन में क्या चलता है, आयन। इलेक्ट्रॉन नहीं चलता। इलेक्ट्रॉन किस में चलता है, इलेक्ट्रॉन गति किसमें करता है, ठोस में करता है। किसमें करता है, ठोस में। और अब सॉल्यूशन में कौन गति करता है, आयन से गति करता है। और ये भी ध्यान देखना है कि जैसे सॉलिड कंडक्टर है, ठोस चालक है, तो उसमें आवेश इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होता है। किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज का होता है प्रवाहित। धारा जो आएगा इलेक्ट्रॉन के वजह से आएगा। लेकिन वही यदि सॉल्यूशन रहेगा तो उसमें धारा किसके वजह से आएगा, आयंस की वजह से आएगा। किसकी वजह से आएगा, आयंस की वजह से। आयन के साथ चलता है। समझ रहा है बात। तो बताइए करंट को दोनों जगह अलग अलग ढो रहा है, ढो रहा है। ठोस में इलेक्ट्रॉन ढो रहा है और सॉल्यूशन में कौन ढो रहा है, आयंस ढो रहा है। कौन ढो रहा है, आयन। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ये छोड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर चलेगा, इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन नहीं, इसी में रहेगा, ठोस में। यहाँ से देखिए ठोस मिलल है, तार भी तो ठोस है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेगा, इधर की ओर चलेगा। कौन चलेगा, इससे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना, अब निकल कर बाहर इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन गया, कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। इधर की ओर इलेक्ट्रॉन चल दिया अपना बोरिया बिस्तर लेकर। क्यों चल दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बन दे रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन का निकलना, तभी ऑक्सीडेशन हुआ है। इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जिंक से। अब जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ, इधर भी पानी, उधर भी पानी। जैसे कि चारों तरफ पानी रहेगा, ऊपर एक पेड़ लगल रहेगा और उधर से ऊपर एक सीढ़ी रह गया। ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा जमीन है ना, ऊपर सीढ़ी या सीढ़ी उधर बाहर निकला हुआ है ना, चारों तरफ पानी, तो आप किधर जाइएगा, सीढ़ी पर जाएगा, क्योंकि पानी में रह नहीं सकते। मछली रहता तो टप सब पानी में रहता, लेकिन हम लोग रहते किधर जाएंगे, सीढ़ी पर उधर पार होने का कोशिश कीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो लिक्विड में चलेगा नहीं, चलेगा तो किधर चलेगा, ऊपर जाएगा। और वही आयंस रहता तो फिर क्या होता है, भ्राम सा कूद जाता है, कूद जाता है। तो केवल इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, आयंस भी दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्या दे रहा है, आयंस भी दे रहा है। आपको लग रहा है कि खाली इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नहीं, क्या दे रहा है, आयंस। ऊपर गया तो धड़ाम से आयंस क्या होगा, इसमें कूदेगा। दोनों दो हो गया ना, हो गया। जैसे कि मछली से दोस्ती हो जाए, सपोर्टेड, ऐसा होता है ना। लेकिन आपको क्या होगा, मछली से दोस्ती हो जाए ना, और दोनों मिलकर आराम से, एक आदमी मछली, मछली नहीं है ना, एक आदमी है क्या है, मछली, दोनों से दोस्ती हो जाए और आराम से तालाब के तट पर दोनों मिलकर बैठ के गप कर रहे हैं ना, बातचीत चल रहा है। अब बातचीत चला तो अपने अपने घर जाना, तो क्या करते हैं, आप इधर की ओर चलते हैं जमीन की ओर, और मछली किधर होगा, तालाब की ओर छलांग मार देता है, नहीं मारता है। तो यहाँ भी क्या है, दोनों आयंस इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएगा और आयंस क्या होगा, इसमें कूद जाएगा। तो इसमें कूद गया कौन,
आयन Zn2+, इसमें कूद गया Zn2+, इलेक्ट्रॉन उधर चला गया। बात समझ में आ गया नहीं? दोनों चीज कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन जहां जा रहा है वहां पर कौन चल रहा है? करंट। जहां इलेक्ट्रॉन चला वहां क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा ना जाएगा। तो इसमें करंट आया, लेकिन करंट की दिशा उल्टा होता है। क्या होता है? करंट की दिशा क्या होता है? उल्टा। किसका उल्टा? इलेक्ट्रॉन के दिशा का नहीं होता है। तो करंट इधर चलेगा, इधर होगा विद्युत धारा, इधर क्या होगा? विद्युत धारा। देख रहे कितना चीज से समझ रहे हैं। इधर क्या हो गया? विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू किया तो विद्युत धारा इधर आना शुरू हो गया। इसका कहानी खत्म, इसका कहानी है। इधर क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। तो रिडक्शन होने का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। तो Cu2+ पहले से उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो Cu बनेगा। क्या बनेगा? Cu बनेगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? जुड़ रहा है। तो Cu2+ यहाँ से मिलेगा, इसको विलयन से मिलेगा है। और इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन इधर दे ही रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन क्या आ ही रहा है, विलयन से ले रहा है Cu2+, उधर से ले रहा है इलेक्ट्रॉन, तो मिलकर क्या बन गया? Cu नहीं बन जाएगा। आगे टूटा तो इलेक्ट्रॉन उधर भेज दिया और Zn2+ विलयन में भेज दिया। तो बता, इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर क्या हो रहा है? जा रहा है। और आयंस इधर से उधर भी आना चाहिए। आयंस को या तो आयंस को भी इधर से उधर जाना चाहिए, इधर से उधर आना चाहिए, तब ना काम बनेगा। इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों बना। इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिल गया, लेकिन आयन का रास्ता मिला नहीं। तो आयन को भी रास्ता मिलने के लिए हम एक लगाते हैं, ब्रिज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रिज। मछली तो आराम से तैर के पार हो गया, लेकिन आदमी कैसे जाएगा? देखो पुल बनाते ऊपर से, पुलिया छोटा सा है ना, यहाँ पर क्या बन गया? एक ब्रिज बन गया। इस ब्रिज द्वारा कौन चलेगा? आयन चलेगा। ब्रिज द्वारा कौन चलेगा? आयन चलेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है ऊपर ऊपर, तो नीचे नीचे कौन चलेगा? आयन चलेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन भी चल रहा, आयन चल रहा, तो हमारा सेल बैलेंस रहेगा। सेल क्या रहेगा? बैलेंस, और काम करेगा। समझ में आ रहा है ना? यदि ब्रिज नहीं रहेगा, पुल टूट जाएगा, तो फिर क्या होगा? इधर का आयन उधरे, इधर का आयन क्या रहेगा? उधरे रहेगा। तो बस इधर उधर गमन कर सकते हैं, नहीं तो काम चलेगा नहीं चलेगा ना। इसलिए यहाँ पर क्या लगाते हैं? साल्ट ब्रिज लगाते हैं। कोई दिक्कत है? तो साल्ट ब्रिज का भी काम समझ में आ गया क्या होता है ना। तो हाँ, तो करंट विद्युत धारा पास हो रहा है और अंदर में साल्ट ब्रिज इसको केवल बैलेंस कर रहा है। क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। समझ में ना? तो सेल को मेंटेनेंस करने के काम, यानी न्यूट्रल रखने का काम कौन करता है? साल्ट ब्रिज ही करता है। साल्ट ब्रिज नहीं रहेगा तो धारा पास नहीं करेगा। आप देखिए करंट तभी पास करता है जब अर्थिंग लगाते हैं, तब। बिना अर्थिंग का बल्ब जलता है? नहीं जलता है। अर्थिंग नहीं रहेगा तो बल्ब जलेगा ही नहीं। एगो तार लगे पोल पर से जलाइए, नहीं जलेगा। और अर्थिंग रहेगी तो जल जाएगा, तुरंत क्या होता है? जल जाता है। इसमें भी वही सेम प्रोसेस होता है, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को लिखाएंगे पूरा है ना, जितना बोल के बताया है ना वो टोटल क्या कर देते हैं? लिखा देते हैं कि याद रहेगा। ऐसे ही लिखा दे खुद से नहीं। ये तो लग रहा है ऐसे वो लग रहा है मच्छरदानी में जाल बन गया, नहीं बन गया? ले लग रहा है ऐसे, कुछ पते नहीं चल रहा है कुछ है ना। अब लिखाएंगे एक पॉइंट पॉइंट तो ज्यादा समझ में आएगा, बेहतर होगा। 3 चीज का यहाँ पर कैसे सिंबल होता है वो देखना है। जैसे कि पहला इलेक्ट्रोड हो गया। इलेक्ट्रोड को समझते हैं ना? इलेक्ट्रोड को हिंदी में भी इलेक्ट्रोडे बोलिएगा। इलेक्ट्रोड, इसको लिखना है Zn है या तो फिर क्या है? Cu है। इधर वाला Zn इलेक्ट्रोड, इधर वाला क्या है? Cu। यानी एक कैथोड है, क्या हो गया? एनोड। फिर लिखना इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघटय। यहाँ पर क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघटय। तो वैद्युत अपघटय वो क्या, कौन कौन सा है? एक Zn2+ करके लिखा गया है ना, या Cu क्या का 2+ करके, ये वैद्युत अपघटय है। ये क्या है? वैद्युत अपघटय। तो Zn2+ करके लिखे यानी वैद्युत अपघटय हो गया जिंक का है ना, और Cu2+ करके लिखे ये वैद्युत अपघटय किसका हो गया? Cu का हो गया। कोई दिक्कत नहीं। इसी को Zn2+ को इधर ध्यान देना, बनती तो घरों में दे सकते हैं ना। Zn2+ को यहाँ पर क्या लिखना है? Zn-SO4 करके लिखते हैं। Zn क्या लिखते हैं? SO4। और Cu2+ को Cu क्या लिखा गया? SO4। अगला है अर्ध सेल, हाफ सेल। क्या है? हाफ सेल। हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा? अर्ध सेल को, अर्ध सेल को रिप्रेजेंट करता है Zn2+ और Zn है ना, या फिर Cu, दोनों का एक साथ होगा Cu2+ का Cu। यानी क्या समझे? ये इलेक्ट्रोड है Zn Cu, Zn2+, Cu2+ इलेक्ट्रोलाइट है,
इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों मिल गया तो हाफ सेल, दोनों मिल गया क्या हो गया हाफ सेल, इसे दोनों को लेना पड़ता है, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट और क्या है इलेक्ट्रोड, तो हाफ सेल में ही ना गया। देखिए ये बीकर बनाया, पूरा बीकर हो गया, बीकर में इलेक्ट्रोलाइट भर दिए, क्या भरा गया इलेक्ट्रोलाइट, इस पर एक इलेक्ट्रोड ले लिए, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट दोनों को एक साथ हाफ सेल करते हैं, क्या करते हैं हाफ सेल करते हैं। बीकर को 2 बीकर होता है, प्रत्येक बीकर को हाफ सेल करता है। अब पूरे ऑल ओवर जो फिगर बना वो क्या हो गया कंप्लीट सेल हो गया, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा कंप्लीट सेल, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब साल्ट ब्रिज के बारे में डिटेल से बताएंगे, ये हो जाएगा तो फिर एनोड और कैथोड पर क्या रिएक्शन होता है, कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले एनोड कैथोड बताते हैं, तब चलेंगे साल्ट ब्रिज पर, तो बढ़िया रहेगा, शांत रहेगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड का जिक्र किए थे, एक था एनोड और एक था कैथोड। एनोड में कौन सा इलेक्ट्रोड था जिंक इलेक्ट्रोड, एनोड में क्या था जिंक इलेक्ट्रोड अपने करने का जाना है जिंक। अब जिंक इलेक्ट्रोड में कौन सा रिएक्शन होता है वो देखिएगा। तो फिगर में बताए थे, सुन लीजिए पहले फिर से एक बार, हल्का सा छोटा सा मोटा सा फिगर, एक ये हो गया, एक फिगर ये हो गया। इधर इलेक्ट्रोड लग गया जिंक वाला, इधर इलेक्ट्रोड लग गया जिंक वाला, ये जीडीएन, ये क्या होगा कॉपर, सॉरी क्या हो गया कॉपर, इसमें विलयन हो गया। तो इसमें क्या होता है ना कि आयंस इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है, इस पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर की ओर तार में जाएगा, इधर क्या से जाएगा इलेक्ट्रॉन जाएगा, और आयंस क्या टूट कर जाएगा विलयन में जाएगा, सोल्यूशन में जाएगा, Zn2+ क्या होगा सोल्यूशन में। यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है पता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, बोले तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीडेशन होने का क्या होगा जिंक है, इसको ऐसे लिखे यस करके, मतलब सॉलिड है, ऑक्सीडेशन हुआ, इस पर क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन हुआ तो Zn2+ बन गया, और ये एक्वा हो गया, क्या हो गया एक्वा, अब प्लस इधर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या गया निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन ये अपने रास्ता है, अपने तार की ओर बढ़ गया, और Zn2+ आयन विलयन में चला गया। समझ रहे आप, इस प्रकार से होता है। दूसरा कैथोड की चर्चा करते हैं, किसका करते हैं इधर वाला का है कैथोड, कैथोड को हम क्या बोलेंगे, कैथोड किसका बना होता है कॉपर इलेक्ट्रोड का, किसका है कॉपर इलेक्ट्रोड, हिंदी में इसको तांबा भी बोलते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड का कैथोड बना हुआ है। इस पर रिडक्शन होता है, इस पर क्या होता है रिडक्शन, उल्टा, मतलब इसमें इसको हिंदी में अपकरण करते हैं, रिडक्शन का मतलब उल्टा हो गया ना, हो गया ऑक्सीकरण का, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, क्या होगा जुड़ेगा, तो विलयन से Cu2+ निकलकर इस पर जाएगा, समझ रहे हैं, इस विलयन में आ रहा है ना, यहाँ विलयन से आ रहा है, इसमें विलयन में आ रहा है, इसमें विलयन से आ रहा है, और ऊपर से कौन आएगा इलेक्ट्रॉन आएगा, ऊपर से कौन आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और इधर से Cu2+ जा रहा है, दोनों मिल रहा है, दोनों क्या रहा है मिल रहा है, तो Cu बनेगा, क्या बन जाएगा Cu बनेगा। देखिए Cu2+ पहले से है, और एक को इसमें लगेगा विलयन है ना, एक को हो गया, आप प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, तो क्या बन जाएगा Cu, यानी सॉलिड बन गया, क्या बन गया सॉलिड बन गया। बात समझ में आया। तो ये ऊपर वाला जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको भी अर्ध सेल अभिक्रिया करते हैं, क्या बोलते हैं अर्ध सेल अभिक्रिया, ऊपर वाले को अर्ध सेल अभिक्रिया, इसको बोलेगा अर्ध सेल अभिक्रिया, और हिंदी में इसको बोलते हैं हाफ सेल, अंग्रेजी में हाफ सेल रिएक्शन। नीचे वाला भी है अर्ध सेल अभिक्रिया, ये भी क्या होगा अर्ध सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया हाफ सेल रिएक्शन, दोनों रिएक्शन को जोड़ देना है, ऊपर वाला रिएक्शन और नीचे वाला रिएक्शन को क्या करना है जोड़ देना। तो जब दोनों को जोड़िए जो नया रिएक्शन आएगा वो कहलाएगा सेल रिएक्शन, क्या कहलाएगा सेल रिएक्शन, मतलब पूरा का पूरा हो गया ना, हो गया सेल रिएक्शन है ना, यानी सेल अभिक्रिया। तो जोड़िए, देखिए क्या है Zn सॉलिड नहीं है प्लस क्या होगा, इधर लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ेगा, राइट वाला क्या होगा राइट में जुड़ेगा। तो Zn हो गया सॉलिड, अब प्लस Cu2+ एक्वा, Cu2+ क्या गया एक्वा, और इसको ऐसे तीर लगाइएगा है ना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ रहे क्योंकि इधर भी 2 ही रहेगा और उधर भी क्या रहेगा 2 ही, तो इधर उधर कट ही जाएगा ना,
क्या होगा, जब जोड़िएगा ना इधर वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कट, जैसे कि इधर भी 2 उधर भी 2, x + 2 उधर y + 2, तो 2 कट जाएगा। ठीक है, अब इधर क्या होगा, Zn2 + F4 आप फिर प्लस क्या हो जाएगा, Cu सॉलिड हो गया। इसको बोलते हैं, है ना, ये जो लिखाया है यहाँ से यहाँ तक, ये जो आया है नया वाला, इसको क्या बोलेगा, सेल रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, सेल अभिक्रिया, हिंदी में सेल अभिक्रिया, अंग्रेजी में सेल रिएक्शन। सेल क्या हो गया, रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना। तो जो अर्ध सेल पर जो अभिक्रिया होगा, हाफ सेल पर जो रिएक्शन होगा, वो हाफ सेल अभिक्रिया, हाफ सेल रिएक्शन, अर्ध सेल अभिक्रिया। इसमें जो हाफ सेल पर होगा वो भी अर्ध सेल अभिक्रिया कहलाएगा, और दोनों को जब मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सेल रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहला जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक है? नहीं, चलिए लिखिए। डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, इसके बारे में जानिएगा ना। तो पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताया थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। अब वही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कुछ ऐसे खास के सेल होते हैं जिसमें जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट रहता है, और जिंक और कॉपर का क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है। तो उस प्रकार के सेल को, उस प्रकार के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही क्या कहते हैं, डेनियल सेल कहते हैं। सिंपल आगे है ना। तो जो पिछले क्लास का फिगर था वो डेनियल सेल का ही था। जनरल हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लेकिन यदि स्पेशल कंडीशन आ गया, यानी जिंक और कॉपर की बात आ गया, तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप क्या बोल दीजिएगा, डेनियल सेल कहते हैं। समझ आ रहा है ना। तो डेनियल सेल में क्या होता है, 2 बीकर इसमें भी रहेगा, उसी प्रकार से 2 बीकर होता है, एक बीकर ये, एक बीकर ये, समझ आइए बढ़िया से। इसमें भी एक इलेक्ट्रोड रहेगा और एक इलेक्ट्रोड इसमें भी रहेगा। ठीक है, दोनों में एक इलेक्ट्रोड रहेगा। इस बीकर में जो रहेगा इलेक्ट्रोलाइट वो क्या रहेगा, जिंक सल्फेट का। किसका रहेगा, जिंक सल्फेट, Zn2, जिंक सल्फेट का। या तो इसको लिखिएगा Zn2+, क्या Zn2+, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो क्या रहेगा, कॉपर सल्फेट का रहेगा, कॉपर CuSO4, या तो Cu2+, ये इसका इलेक्ट्रोलाइट है। तो दिक्कत नहीं। दोनों को हम बाहर से तार से कनेक्ट करते हैं, एगो स्विच लगा दीजिए और यहाँ पर एगो वोल्ट मीटर लगा दिए, ताकि ये पता करेगा, रीडिंग करेगा कि कितना वोल्टेज उत्पन्न हुआ है। इस पर ये जिंक का रोड है, ये कॉपर का रोड है, ये प्लस वाला होता है, ये क्या होगा, माइनस वाला होगा। इधर की ऑक्सीडेशन होगा, इधर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है। और जब ऑक्सीडेशन होगा तो Zn से Zn2+ और क्या होगा, 2E बनेगा। क्या बनेगा, 2E बनेगा। ये रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन किस पर हो रहा है, एनोड पर। इधर क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है। इधर रिडक्शन होगा, इधर क्या होगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन जब होगा तो क्या होगा, Cu2+, अब फिर 2E की जगह क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, कैथोड पर। ये किस पर होगा, कैथोड पर। कोई दिक्कत नहीं है। बीच में हम लगा देते हैं साल्ट ब्रिज। क्या लगाते हैं, साल्ट ब्रिज। ये लगा दिए हैं साल्ट ब्रिज, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या देगा, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या करता है, इसके बारे में भी दिखाएंगे। ये सेल को मेंटेनेंस करता है, आयन को आदान प्रदान करता है, साल्ट ब्रिज। ये हो गया साल्ट ब्रिज, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इधर वाले पार्ट को, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से इधर वाले इस बीकर को बोलेगा हाफ सेल। क्या बोलेगा, तो ये जो बीकर इधर वाला है हाफ सेल, और इधर वाले बीकर क्या हो गया, हाफ सेल। इधर वाला भी हाफ सेल, इधर वाला भी क्या हो गया, हाफ सेल हो गया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हाफ सेल को रिप्रेजेंट कैसे कीजिएगा, ये हाफ सेल का रिप्रेजेंट कैसे कीजिएगा, Zn2+ और Zn। इस हाफ सेल को रिप्रेजेंट कैसे कीजिएगा, तो Cu2+ क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेनियल सेल का। क्या कहते हैं, डेनियल सेल। तो डेनियल सेल क्या होता है, समझ में आ गया। डेनियल सेल क्या होता है, यह एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यह एक प्रकार का क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल में जाते हैं ना, वैद्युत रासायनिक सेल। क्या होता है इसका, वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल है।
पहली पॉइंट है। दूसरी पॉइंट क्या होगा, इसमें जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट होता है। किसका होता है? जिंक सल्फेट, JDnSO4 और CuSO4 का वैद्युत अपघटय होता है। वैद्युत अपघटय का मतलब इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट है ना, वैद्युत अपघटय होता है। दूसरी पॉइंट क्या होगा, इसमें जेडियन जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। कॉपर का क्या होता है? इलेक्ट्रोड होता है। बस इलेक्ट्रोड, यही स्पेशल चीज इसमें डेरियो सेल को, यही चीज है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक स्पेशल नाम देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डेरियन सेल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता कि चलिए, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे साल्ट ब्रिज के बारे में डिटेल से। 2 नंबर का आता है लिखने के लिए साल्ट ब्रिज पर। माइनस का कन्फ्यूजन अभी हम डेनियल सेल में या तो इलेक्ट्रोलाइट सेल में प्लस माइनस का कन्फ्यूजन दूर करते हैं। देखिए क्या होता है, इस पर तो ऑक्सीडेशन होगा कन्फर्म में, नहीं होगा? जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, Zn2 प्लस आयंस देगा। Zn2 प्लस आयंस बनकर विलयन सोल्यूशन में आएगा, नहीं आएगा? Zn2 प्लस आयंस बनकर क्या आएगा? सोल्यूशन में आएगा। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन भी मुक्त कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इससे निकल कर इधर की ओर जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इधर की ओर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं आता है। इसमें कंडीशन क्या होगा कि Cu2 प्लस आयन इस पर आकर मिलेगा, क्या होगा? Cu2 प्लस आयन इस पर आकर क्या होगा? जुड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर जा रहा है। और ऐसे भी जानते हैं इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चलता है? प्लस से माइनस में चलता है, सॉरी माइनस से प्लस की ओर। इलेक्ट्रॉन किधर जाता है? माइनस से प्लस की ओर जाता है। तो इधर वाला जो होगा माइनस होगा, इधर वाला क्या होगा? प्लस होगा। आयंस जो देगा प्लस वाला देगा, आयंस क्या देगा? प्लस देगा। इसका आयंस जो प्लस वाला हटेगा, आयंस इसका प्लस वाला क्या होगा? हटेगा। लेकिन यदि पोटेंशियल की बात की जाए, इस पर कौन सा पोटेंशियल डेवलप होगा? माइनस वाला होगा। समझ रहे हैं? क्यों होगा माइनस वाला? क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है। इलेक्ट्रॉन माइनस से क्या आता है? प्लस की जाता है। तो करंट जो है प्लस से क्या चलेगा? माइनस की ओर चलेगा। करंट क्या होता है? प्लस से क्या चलता है? माइनस से चलता है। तो सही दिया हुआ, एनोड पर क्या होगा? माइनस होगा, और कैथोड पर क्या होगा? प्लस होगा। किसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। क्यों होगा समझ आया नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है? माइनस वाला। तो इलेक्ट्रॉन वहीं से निकलेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ढेर सारा भरा हुआ रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन किसमें भरा था? माइनस वाला में रहता है। तो वहाँ से एक दो चार इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा, और कहाँ जाएगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन का कमी रहेगा। तो प्लस वाला इलेक्ट्रॉन को क्या होता है? कमी रहता है, तो घर की ओर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो एनोड वाला में माइनस, कैथोड वाला में क्या होगा? अब यही बैटरी को जब चार्ज कर रहे हैं, अभी बैटरी यूज हो रहा है, बैटरी क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। अब इसी बैटरी को जब चार्ज कीजिएगा तो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा। इधर हो जाएगा प्लस, उधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। समझ रहा है ना? जब इसी को चार्ज जब कीजिएगा ना तो उल्टा होगा। जो एनोड था वो हो जाएगा प्लस में, और जो कैथोड था वो क्या देगा? माइनस में हो जाएगा। तो प्लस माइनस में कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कंफ्यूजन रहेगा? ठीक है, लिखिए। तो लिखल तो है। देखिए फिगर में जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब बनाते हैं इस प्रकार से, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाए तो यहाँ पर एक ऐसे करके ब्रिज बनता है। क्या बनता है? एक ब्रिज बनता है। जैसे इधर इलेक्ट्रोड रहेगा, इधर इलेक्ट्रोड रहेगा ना, समझ में आ रहा है ना? और इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें वो बीच में क्या होता है? ब्रिज होता है इस प्रकार का। ये ब्रिज हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं साल्ट ब्रिज, लवण सेतु। क्या होता है? साल्ट ब्रिज और लवण सेतु। तो सबसे पहले ये जानना है कि साल्ट ब्रिज किस चीज का बना होता है? ये बना हुआ कैसे? जिलेटिन जानते हैं ना? जिलेटिन हो गया है ना? हाँ, जिलेटिन हो गया। मिश्रित KCl, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, या KCl भी लिख सकते हैं। हाँ ठीक है। या तो क्या हो गया? KCl, या तो क्या हो गया? NH4 NO3 अमोनियम नाइट्रेट का गाढ़ा विलयन होता है। क्या होता है? गाढ़ा विलयन। विलयन टाइप का रहेगा, लेकिन क्या रहेगा पास? पूरा गाढ़ा। समझ है ना? इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। क्या पढ़ते हैं इसको? पोटेशियम नाइट्रेट।
नाइट्रेट पढ़िएगा, इसको पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इसको पढ़ते हैं अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्या हो गया नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। तो सबसे पहले जाना साल्ट बेस किस चीज का बना होता है, जेटिल KNO3 से मिलाकर, KCl से मिलाकर या NH4 या NO3 से मिलाकर क्या बना जाता है, साल्ट बेस बनाता है। और साल्ट बेस एक प्रकार का गाढ़ा विलयन होता है। क्या होता है, गाढ़ा विलयन, जस्ट लाइक ए ठोस है ना, पूरा एकदम गाढ़ा टाइप का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आता है। दूसरी इसका शेप कैसा होता जानते हैं ना, ये होता है यू शेपेड, ऐसे यू नहीं है, देखे नहीं लगा देखने में, तो ये क्या होगा यू शेपेड, यू शेपेड ट्यूब होता है। मतलब यू शेपेड ट्यूब का मतलब क्या होता है, यू जैसा एक नली होता है, यू जैसा क्या होता है, नली होता है। कौन, साल्ट बेस, साल्ट बेस का शेप क्या होगा, यू जैसा हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दूसरी बात ये क्या करता है, दोनों विलयनों को परस्पर मिलने से रोकता है, मिश्रित होने से क्या होता है, रोकता है। अगला पॉइंट, दोनों विलयनों को, यह जो हो गया दोनों विलयन, कौन कौन सा दोनों विलयन, इसका विलयन और इसका विलयन है, विलयनों को परस्पर मिश्रित होने से क्या होगा, रोकेगा, होने से रोकता है। इसके वजह से दोनों विलयन का क्या होता है, मिश्रण नहीं होगा। विलयन मिश्रण नहीं होगा, केवल आयन का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयन का प्रदान। तो इसकी सहायता से आयन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। आयनों का क्या होगा, आदान प्रदान होता है। इधर का आयन उधर जाएगा, उधर का आयन क्या होगा, बस इतने करता है। अगला पॉइंट क्या होता है, जब आयन का आदान प्रदान होगा तो सेल को ये मेंटेनेंस रखता है, मतलब इलेक्ट्रिकली सेल को ये न्यूट्रल रखता है ना। यह सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है ना, सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है। कौन, क्या, साल्ट ब्रिज, साग बात में है कौन देगा, हाँ साल्ट ब्रिज, यानी कह सकते हैं कि दोनों विलयनों की उदासीनता को कायम रखता है। यानी कह सकते हैं कि दोनों विलयनों की उदासीनता को क्या करता है, कायम रखता है। न्यूट्रलिटी को क्या रखता है, कायम रखता है। अब साल्ट बेस में आएगा, लिखने के लिए आराम से लिखा गया है। अब कहीं पर कोई सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कोई सेल को जैसे सिंबल में रिप्रेजेंट करना है, तो वहाँ पर साल्ट ब्रिज तो आएगा ही, वहाँ पर क्या आएगा, साल्ट ब्रिज आएगा। तो साल्ट ब्रिज का संकेत इस प्रकार से होता है, ऐसे करके 2 पाई, ये किसका संकेत हो गया, साल्ट ब्रिज का। कहीं पर जैसे कि आगे पढ़ाएंगे सेल को निरूपित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, तो सेल में तो साल्ट ब्रिज रहेगा, सेल में दोनों इलेक्ट्रोड रहेगा, है ना। तो इलेक्ट्रोड को कैसे दिखाई तो बताए थे, और सेल को कैसे दिखाया था वो भी बताया थे, है ना। लेकिन साल्ट ब्रिज को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो 2 को सीधा खाली क्या करना है, पाई दे देना, यही हो गया साल्ट ब्रिज। ये क्या हो गया, बस फैब्रिक है, अभी यहाँ ट्रक आएगा कि ये क्या हो जाएगा, साल्ट ब्रिज। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना पढ़ना है साल्ट ब्रिज, लिख लीजिए। चलिए अब जानते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि देखिएगा, मान लीजिए हाफ सेल की बात करते हैं। हाफ सेल इस प्रकार से एक बीकर लिए है, बीकर में एक इलेक्ट्रोड डाला गया, ये इलेक्ट्रोड हो गया ना। और जिस मेटल का इलेक्ट्रोड रहेगा उसी मेटल का इलेक्ट्रोड लाइट लेते हैं, उसी का क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, सपोर्टेड है ना। अब मान लेते हैं कि ये जिंक का लिए है, क्या मान लेते हैं, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोलाइट किसका रहेगा,
जिंक सल्फेट का रिजल्ट क्या रहेगा, जिंक सल्फेट। पता है कि इस पर ऑक्सीडेशन होता है, यदि ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा बता सकते हैं? यदि मान लेते हैं कि इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो क्या होगा? यदि इस पे ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? तो ऑक्सीडेशन होगा तो वही होगा जो होना चाहिए। इससे जेडीएन प्लस आयंस निकलेगा, जेडीएन 2 प्लस आयन बिलियन में चला जाएगा, तो चल जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए बिलियन में कौन सा आयंस जा रहा है, जेडीएन 2 प्लस, यानी प्लस आयंस बनकर किस में जा रहा है, बिलियन में जा रहा है। तो बिलियन में कौन चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो इसके आने के कारण से बिलियन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या देगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। इलेक्ट्रोड है, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो दिक्कत नहीं है ना, पढ़े थे ना, अभी बताए थे कि जब जिंक पर ऑक्सीडेशन होता है तो इस पर माइनस वाला चार्ज आता है, क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव आयंस बनकर बिलियन में चला जाता है। तो बिलियन में भी पॉजिटिव चार्ज, सभी बिलियन में सब जगह पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रोड पर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन हो गया, चार्ज का क्या हो रहा है, सेपरेशन। और जहाँ पर चार्ज का सेपरेशन होता है वहीं पर क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उत्पन्न होता है, वहाँ पर पोटेंशियल उत्पन्न होगा, क्या होगा, पोटेंशियल उत्पन्न होता है। और यहाँ पोटेंशियल इलेक्ट्रोड की वजह से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो पोटेंशियल क्या होता है कि यदि कहीं पर प्लस चार्ज एक जगह जमा हो गया हो, माइनस चार्ज एक जगह जमा हो गया हो, तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होता है, एक विभव क्या होता है, उत्पन्न होता है। और ये जो विभव उत्पन्न हुआ है इलेक्ट्रोड के वजह से आया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसको क्या बोलेगा, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रोड विभव हुआ है वो इसके आयंस को त्यागने के वजह से हुआ है। जिंक के आयंस को क्या हुआ, त्यागने, यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागने की वजह से हुआ ना, हुआ। जितना ज्यादा आयंस इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, डेवलप होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, डेवलप होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रोड के आयंस या इलेक्ट्रॉन के त्यागने के टेंडेंसी को ही, या तो टेंडेंसी को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, किसका टेंडेंसी हुआ त्यागने का, इलेक्ट्रॉन या क्या होगा, आयंस हो जाएगा ना। चलिए ठीक है। तो यह क्या है, द टेंडेंसी ऑफ गपने, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू रिमूव, है ना, टू रिमूव द आयंस और इलेक्ट्रॉन, आयंस और क्या, इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल हिंदी में लिखा देंगे बोलकर। तो ये तो कहानी किसका था, जिंक वाला का। दूसरा कहानी हम लोग चलते हैं किसका, कॉपर वाला का। क्या लिख चलते हैं, कॉपर वाला। कॉपर वाला का देखिए कंसेप्ट क्या है। इससे भी एक इलेक्ट्रोड बीच में डाल दिए हैं इस तरह से, ऊपर से तार को कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, कॉपर का कहानी कहते हैं। कॉपर जब लिए हैं तो कॉपर बिलियन, ये सोल्यूशन है हुआ ना, CuSO4 का सोल्यूशन हो गया। कॉपर में क्या होता है, बिलियन से CuSO4 आकर इस पर क्या होता है, Cu2 प्लस आकर इस पर क्या होता है, जमा होता है। सोल्यूशन से निकलकर Cu2 प्लस इस पर क्या होता है, जाकर जमा होता है। जब इस पर जमा होगा तो यहाँ पर इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज। इस पर क्या देगा, प्लस चार्ज, है ना। और सोल्यूशन में क्या देगा, माइनस चार्ज। सोल्यूशन में क्रिएट क्या देगा, माइनस चार्ज। इधर भी माइनस चार्ज, इधर भी क्या होगा, माइनस चार्ज। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो क्या कर, यहाँ भी क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही होगा। ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, गेन करने की वजह से, या आयंस को क्या होगा, गेन करने की वजह से हुआ। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड, क्या देगा, इलेक्ट्रोड टू एक्सेप्ट, क्या देगा, टू एक्सेप्ट द आयंस, टू एक्सेप्ट द आयंस और इलेक्ट्रॉन, और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड क्या देगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
यानी आयंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को यहाँ पर क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोड और आयंस के बीच में एक दो लेयर बन जाता है, आवेश का चार्ज का ये क्या होता है, दो लेयर बन जाता है। उसी लेयर के बीच के विभव को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ है किस रिएक्शन की वजह से हुआ, ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ है, तो इसलिए इसका नाम देते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसका नाम एक स्पेशल हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और याद रखते हैं सर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लिखते हैं ऐसे करके, ई लिखिएगा, जेडीएन है ना, जेडीएन 2+, ऐसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है। यानी ऑक्सीकरण विभव क्या देगा, ऑक्सीकरण विभव इसको हिंदी में बोलते हैं। इस तरह से लिखा है। इधर जो एक पोटेंशियल आया है किसकी वजह से आया है, रिडक्शन की वजह से। क्या हुआ इस पर रिडक्शन हुआ, यानी रिएक्शन भी देखा जाए रिडक्शन का तो Cu2+ और 2E बराबर क्या देगा, Cu, क्या देगा Cu। इसका जो रिएक्शन देखा जाए तो क्या होगा, जेडीएन से हो जाएगा जेडीएन 2+ और क्या देगा 2E, क्या देगा 2E। तो ये जो हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। अब रिडक्शन पोटेंशियल इसको क्यों बोलिएगा, क्योंकि इस पर रिडक्शन हुआ था, इलेक्ट्रोड पर क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था, यानी अवकरण विभव। हिंदी में क्या देगा, अवकरण विभव। और अवकरण विभव का संकेत क्या देगा, होगा ई हो गया, और Cu2+ पहले लिखाएगा और Cu फिर क्या होगा बाद में, Cu2+ पहले और Cu क्या देगा बाद में लिखाएगा। तो यानी सिंपल हो गया कि जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन या अवकरण होता है तो इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच चार्ज का सेपरेशन हो जाता है। चार्ज का क्या होता है, सेपरेशन। इलेक्ट्रोड एक पर प्लस चार्ज तो एक पर क्या होता है, माइनस चार्ज। जहाँ पर चार्ज अलग हो गया वहाँ पर पोटेंशियल डेवलप होता है, वहाँ पर विभव उत्पन्न होता है। यहाँ भी विभव उत्पन्न हुआ है, यहाँ भी दोनों में क्या हुआ, विभव उत्पन्न हुआ। लेकिन ये विभव जो हुआ इलेक्ट्रोड के वजह से हुआ, किसके वजह से, इलेक्ट्रोड के वजह से, इसलिए इस विभव का नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही इलेक्ट्रोड के वजह से एक ऑक्सीडेशन में के कारण से हुआ है और वो क्या हुआ, रिडक्शन के कारण हुआ। तो ऑक्सीडेशन के कारण हुआ तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव, नाम तो ऐसे याद रहेगा, नहीं रहेगा। और रिडक्शन के कारण से हुआ तो क्या हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल, यानी अवकरण विभव कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और संकेत कैसे लिखना है, तो देखिए ऑक्सीडेशन में पहले जेडीएन था, बाद में जेडीएन 2+ हुआ है, तो पहले जेडीएन बाद में जेडीएन 2+, याद रहेगा ना। अवकरण में क्या है, पहले Cu2+ है, अब बाद में क्या हुआ Cu हुआ, तो पहले Cu2+ बाद में क्या होगा Cu। समझ में आ रहा है। इस प्रकार से ऑक्सीडेशन लिखाएगा, इस प्रकार से क्या लिखाएगा, रिडक्शन। बात समझ में आ गया, ठीक है, लिखिए।